नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 42 वर्षीय युवक का हाथ है जो स्टील के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली के साइज से। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, मेंटल वर्क भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और साथ में हिम्मती मेहनती भी होते हैं। तरक्की भी ऐसे लोग ज़रूर करते हैं क्योंकि हाथ का रंग गुलाबी है। अब देखेंगे इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी, लेकिन सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी सी कम। तो जिस भी किसी जॉब में, करियर में, बिजनेस में होते हैं, थोड़ी बहुत कमतरता का सामना ज़रूर करना पड़ता है। लाइफ में वह जगह नहीं मिल पाती जिसकी ये लोग उम्मीद लगा के रखते हैं। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर को। लंबाई बहुत अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। जब भी ये दोनों फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी हो जाती है, करीब करीब एक जैसी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत बुरा समय कभी नहीं आता है। ऐसे लोगों के पास में मन और मस्तिष्क का बढ़िया तालमेल होता है। लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेंगे, सोच समझ के ही लेते हैं ऐसे लोग, और इनके लिए गए डिसीजन अक्सर इनके लाइफ के लिए अच्छे साबित होते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां कई बार ऐसी भी बनती हैं कि यह एक विपरीत परिस्थिति है। ये दोनों उंगलियां जब भी ऊपर की ओर होती है तो ऐसे लोग लाइफ में कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और बाद में पछतावा होता है कि उस समय ऐसा किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये एक विपरीत असमंजस वाली परिस्थिति है कि दिल दिमाग का तालमेल बहुत अच्छा है, जल्दी गलत डिसीजन ऐसे लोग लेते नहीं। फिर भी कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि गलत डिसीजन व्यक्ति ले लेता है और उसको पछतावा भी लाइफ टाइम ज़रूर रहता है। अब देखते हैं इनकी शनि फिंगर। लंबाई के साथ मोटाई भी बहुत बढ़िया। इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनके व्यक्तित्व में हिम्मत, मेहनत, साहस भरपूर है। सभी माउंटों पर एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रही है। इन खड़ी लाइनों को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। आड़ी लाइन तो मुझे एक भी नहीं दिखाई पड़ती इनकी उंगलियों पर। ऊपरी पोर पर भी कुछ हल्की सी रेखाएं खड़ी दिखाई पड़ती हैं और ये सन फिंगर वाला पोर थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई पड़ता है। तो मानसिक रूप से परेशानी भी इनके लाइफ में अवश्य ही होगी। अब अंगूठा देखेंगे इनका। इनका अंगूठा अच्छा खासा लंबाई में है। इच्छा शक्ति कभी कभी कम हो जाती है इनकी, जिस तरह से दबा हुआ लगता है ये अंगूठा। इच्छा शक्ति कम है, लेकिन इनकी तर्क शक्ति इनकी इच्छा शक्ति पे हावी है। इनका तर्क शक्ति वाला पोर अच्छा खासा लंबाई लिए हुए है। भले ही ये बात अपनी किसी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते, लेकिन फिर भी इनका तर्क इनकी इच्छा शक्ति पर हमेशा हावी होता है। सोच समझकर डिसीजन लेना यह इनका अंगूठे का पोर भी दिखाता है। ऐसे लोग चतुर, चालाक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। अपना हित अहित बहुत ही बेहतर तरीके से ये लोग जानते हैं जब ये भाग बाहर निकल जाता है। और सोच समझकर कार्य करना तो ऐसे लोगों की आदत ही होती है, ऐसा कह सकते हैं। जिस हिसाब से इनका ये पोर काफ़ी अच्छा लंबा है। संतान सुख भी जरूर होता है ऐसे लोगों को। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो अब देखेंगे इनका बुध पर्वत। बुध पर्वत पर उभार बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मध्यम बुध पर्वत है, लेकिन खड़ी रेखाएं जो हिसाब से हैं, कह सकता हूँ रुपया पैसा आता जाता रहता है। रुपये पैसे से संबंधित समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है, कह सकता हूँ मैं। विवाह रेखा उतनी अच्छी नहीं है, तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, सामाजिकता के दायरे में रहते हुए संबंधों का निर्वाह करने की विवाह रेखा इसे कहते हैं।
कि एक स्टॉप लाइन भी है, विवाह रेखा खराब भी चल रही है, लेकिन सामाजिक दायरे के भीतर रहकर व्यवहार करना है। कुछ इस तरह की मनोवृत्ति ऐसे लोगों की होती है कि संबंधों को जग जाहिर करना, संबंधों में जो मनमुटाव है उसे लोगों के सामने लाना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। लेकिन मैरिड लाइफ में इनके प्रॉब्लम अवश्य ही है, क्योंकि ये गैप जब आ जाती है गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, तो ऐसे में ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस नहीं करते हैं। कोई ना कोई कमी अवश्य उनके दिल दिमाग पर रहती है जो लाइफ टाइम दूर नहीं होती। तो मानसिक रूप से यह उतना ज़्यादा लगाव अपने लाइफ पार्टनर से महसूस नहीं करते होंगे। अब देखते हैं सन माउंट। सन माउंट इनका कुछ इस तरह का है कि ये किसी की कितनी भी हेल्प क्यों न कर लें, कोई इनका एहसान नहीं मानेगा, न कभी माना होगा, न आगे कभी मानेगा। और इनके सन माउंट पर यह स्टार साइन जो है, ये स्टार साइन बहुत ही दुर्लभ साइन है। स्टार साइन सन माउंट पे स्टार जब भी किसी भी माउंट पर बन जाए तो यह एनर्जी का विस्फोट होता है। आक्रामकता के साथ यह सफलता और असफलता दोनों दिलाता है। इस स्टार साइन की सफलता या असफलता, या ऐसा भी कहें इसके प्रभाव को रोक पाना, संभाल पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो इनके सन माउंट पे स्टार है तो निश्चित रूप से इन्हें किसी जीवन के मुकाम पर अचानक से सफलता जरूर मिली होगी। स्टार साइन जब भी इस तरह से बनता है तो अचानक सफलता का प्रतीक होता है। बहुत अच्छा साइन है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसको संभाल कर रख पाना बहुत ही एक मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि एनर्जी का विस्फोट होता है। जिस तरह से ऐसा आप सोच सकते हैं जैसे किसी नल पे पानी का प्रेशर है या बहुत बड़ी पाइपलाइन पे पानी का प्रेशर है। पानी की आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी फोर्स से पानी आएगा वो कि उस पानी के फोर्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी तरह से स्टार साइन का भी प्रभाव होता है। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत पर इनके क्रॉस का निशान है। इस क्रॉस के निशान को अच्छा नहीं माना जाता कभी भी। चोट चपेट से बचने की संभावना है इनको। कई बार यह स्टार का साइन, ये क्रॉस का साइन बिना मतलब के लड़ाई झगड़े में भी फंसा देता है। तो क्रॉस का साइन शनि माउंट पर हो तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता ऐसे लोगों को होती है। इस शनि फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहनना अवश्य है। सन माउंट पर एक तांबे का भी रिंग पहन सकते हैं। लाइफ में अनुकूलता जरूर आएगी। अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत को। निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो, उभार बहुत बढ़िया है। एनर्जी बहुत होती है ऐसे लोगों में, आत्मविश्वास होता है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, भाषा शैली भी आकर्षक होती है। इनके बोल वचन से लोग प्रभावित होते हैं बहुत अच्छे तरीके से जब मंगल पर्वत इतने अच्छे हो जाते हैं। लेकिन वहीं मंगल पर्वत पर कुछ इस तरह से जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को लाइफ में कभी न कभी पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, अनावश्यक वाद विवाद ऐसे चक्कर में ज़रूर पड़ना पड़ सकता है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शो हो रही है। ये दबा हुआ भाग सांसारिक सुखों में कमी का प्रतीक होता है। सुख सुविधाएं काफ़ी अच्छी तरीके से ऐसे लोग अपने बलबूते पर इकट्ठा कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी होता है ऐसे लोगों को। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे लोग करते हैं। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। अच्छा है, चंद्र पर्वत पर कोई नकारात्मक चिन्ह नज़र मुझको नहीं आते हैं, सिवाय इस एक एडिक्शन लाइन के। खान पान को लेकर गलत आदतें इनके जीवन में ज़रूर है। जब किसी धार्मिक माध्यम से गलत खान पान की बात कही जाए तो उसका सीधा सा मतलब नॉनवेज और ड्रिंक से होता है। तो ये इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम अवश्य होगी इनके साथ में कि
कई बार गलत संगति में पढ़कर व्यक्ति अपने नुकसान भी करा बैठता है। एडिक्शन लाइन जब भी किसी के हाथ में होती है तो वो या तो गलत संगति या गलत खान पान उसके जीवन में ज़्यादा होता है, या तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई एलर्जी उसके लाइफ में, उसके जीवन में होती है। किसी न किसी चीज़ से उसको एलर्जी होती है, जैसे जल्दी धूप लगना, जल्दी ठंड लगना, बरसात से बहुत जल्दी तबीयत ख़राब होना, मौसम से एलर्जी होना, किसी खास चीज़ से एलर्जी होना, या कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि शरीर में चर्म रोग से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। एलर्जी जब होती है किसी के शरीर में तो इस तरह के भी रोग हो जाते हैं। तो गलत खान पान इनके लाइफ में है, या तो किसी रोग से इनको एलर्जी है, या तो कोई मौसम से एलर्जी है। ये बात इनके साथ में ज़रूर है। बाकी चंद्र अमाउंट अच्छा है, अच्छी सकारात्मक सोच है। लंबी दूरी की यात्राएं भी इन्होंने अपने लाइफ टाइम में अवश्य करी होगी, नहीं भी करी होगी तो आगे ज़रूर करेंगे। इनकी लक लाइन भी वैसे मून माउंट से शुरू हो रही है। लक लाइन जब भी किसी की मून माउंट से शुरू होती है, भले ही उसकी ब्रांच ही क्यों ना जाए लक लाइन की मून माउंट पर, चंद्र पर्वत पर, तो ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ज़रूर होता है कि ऐसे लोग जब तक अपने पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी घर, पुश्तैनी शहर से दूरी नहीं बनाते तो इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी पुश्तैनी मकान, दुकान या शहर से दूरी बनाएं, उसके बाद ही ऐसे लोग तरक्की कर पाते हैं। ऐसा भी देखा है कई बार मैंने अपने अनुभव में कि ऐसे लोग दूर स्थानों से जब तक नहीं जुड़ते तब तक इनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो अगर ये दूर स्थानों से जुड़कर भी अपना कोई बिजनेस करते हैं तो इनको अच्छे खासे लाभ की संभावना इनके हाथ में बनती हुई दिखाई पड़ती है। और पुश्तैनी मकान से दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जो इनका कहीं ऑफिस होगा, कोई शॉप होगी, और पुश्तैनी मकान से काफ़ी दूर रहे तो फिर प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा ऐसे लोगों को होती है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। हार्ट लाइन देखते हैं सबसे पहले। हार्ट लाइन जिस हिसाब से चल रही है, कह सकता हूँ संबंधों में अलगाव का प्रतीक है इस तरह की हार्ट लाइन। जब भी इस तरह की हार्ट लाइन होती है तो एक तो ऐसे लोगों के संबंध अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे कभी नहीं होते। और ऐसा भी देखा मैंने कि ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की एज इनसे कम होती है। कम होती है का मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई अकाल मृत्यु होगी इनके लाइफ पार्टनर की। ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए इनकी उम्र 80 साल है तो उनकी 75 हो सकती है। यह एक इंडिकेशन होता है सिर्फ कि स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इनके लाइफ पार्टनर की एज इनसे कम है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन। स्ट्रेट माइंड लाइन है। भावनाओं को बहुत अधिक महत्व ऐसे लोग नहीं देते हैं। जब भी स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति समर्पित होते हैं। एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़े सेल्फिश होते हैं। दूसरा क्या कर रहा है उससे इनको मतलब नहीं होता है। अपने काम में ही, अपनी धुन में रहने वाले ऐसे लोग होते हैं। भावनाएं बहुत अधिक महत्व इनके लिए नहीं रखती हैं। थोड़े प्रैक्टिकल माइंड के भी ऐसे लोग हो जाते हैं। अपना भला पूरा भावनाओं से ऊपर उठकर सोचते हैं ये लोग, दिल से बहुत अधिक नहीं सोचते, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन अच्छी खासी लंबी है। एज भी इनकी अच्छी खासी लंबी एज इनकी रहने वाली है। 80 प्लस के आसपास इनकी एज रहेगी। ये हाथ में उतनी ज़्यादा अच्छी लाइनें नहीं दिखी। कुछ सब्जेक्ट को लेकर मुझे थोड़ा डाउट हुआ। इनके बारे में मुझे जानकारी मिली कि कोई कोर्ट केस भी इनका शुरू है, और कुछ दोस्त को लेकर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो मैंने इनकी हाथ का एक और फोटो इनसे मंगवाया, तो उस पर चलते हैं। इस हाथ में क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो
अब मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी लाइन इतनी डार्क होती है और ये लाइनें इस तरह से लहराकर यहाँ पर चलती हैं, तो ये काल सर्प दोष का कारण इस तरह की लाइनें मानी जाती है। इनकी माइंड लाइन पर भी वही परिस्थिति है, लाइफ लाइन पर भी वही परिस्थिति है, और इनकी हार्ट लाइन का भी फोर्क ये बताता है कि काल सर्प दोष इनके कुंडली में अवश्य है। मैंने इस तरह के सैकड़ों हाथ देखे हैं, और जब भी किसी हाथ पर डाउट लगा मुझे, मैंने उन्हें कहा, सजेशन दिया, तो उन्होंने या तो कहा कि हाँ आपकी बात सही है, या तो मेरी बात मानने के बाद उन्होंने अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाई, तो फिर उससे इस बात का पता चला कि हाथ में इनके कालसर्प दोष है, पितृदोष है या मांगलिक दोष है। जो भी दोष मुझे समझ में आया मैंने ज़रूर बताया। इस विषय को लेकर मैंने देखा यूट्यूब में इतने सारे चैनल हैं, इस विषय पर बोलने से पता नहीं बचते क्यों हैं। स्पष्ट रूप से नहीं बताया किसी ने, या नहीं बताते कि आपके हाथ में कालसर्प दोष दिखता है, जबकि हस्तरेखा विज्ञान में इसका उल्लेख है स्पष्ट रूप से। अब बात समझने वाली है। तो मुझे इस हाथ में कालसर्प दोष लगा, और फिर मैंने इन्हें बताया, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ आपकी बात सही है, हाल ही में इन्होंने कालसर्प दोष की पूजा करवाई भी है। तो अच्छी बात है, सकारात्मकता इनके लाइफ में जरूर आएगी पूजा पाठ के माध्यम से। एक अच्छी खासी संजीवनी रेखा भी चल रही है इनके हाथ में 40+ की एज तक। 40+ की एज इनकी है फिलहाल। आगे भी ऐसा कह सकते हैं कि 5 साल के आसपास ये लाइन इनको प्रोटेक्शन जरूर देगी। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, उस परिस्थिति के प्रभाव से ये निकल जाएंगे। इन्हें हमेशा एहसास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो इनका भला चाहती है। इसका एक्सपीरियंस भी इनको अपने लाइफ में कई बार हुआ होगा। केतु पर इनकम्प्लीट फिश है, तो कह सकता हूँ पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं भी इनकी लाइफ में बनी हुई है। मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में, यह एज 50 के बाद रहने वाली है, कि पुश्तैनी जमीन जायदाद को लेकर इनके लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, मनमुटाव होंगे, और ऐसी कोई बहुत गंभीर समस्या भी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मनमुटाव की संभावना, पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावना इनके हाथ से दिख पड़ती है। अभी फ़िलहाल जो इनका समय चल रहा है, कह सकता हूँ कि परेशानी किसी न किसी विषय को लेकर इनके माइंड में, इनके जीवन में ज़रूर है। और जब भी इस तरह से ऊपर की ओर ब्रांचेस निकलती हैं, इनको इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। तो इनके हाथ में है ब्रांच इस तरह की कि इन्होंने लाइफ में इन्वेस्टमेंट किए, कोई रोजी रोज़गार का माध्यम चुना इन्होंने, जिसमें ये काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए। लेकिन ये जो लाइनें डार्कनेस होकर चल रही हैं, इन लाइनों को संघर्ष से जोड़कर देखा जाता है, अनावश्यक तनाव से जोड़कर देखा जाता है। व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, और संघर्ष के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर जरूर पड़ता है। ये लाइन जब इस तरह से स्वास्थ्य रेखा टकरा जाती है जीवन रेखा से, तब भी ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या व्यक्ति को उस एज पर जरूर होती है, और ये एज इनकी रही करीब करीब 60 के आसपास। इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को सो करना जरूर पड़ेगा। एक बढ़िया धन त्रिकोण भी इनके हाथ में है, थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन स्पष्ट होने की संभावना बनी हुई है इसके। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती हैं और मिटती हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही है जरूर। मनी ट्रायंगल है इनके हाथ में, तो 40+ की एज क्रॉस भी कर चुके हैं। तो किसी न किसी माध्यम से इतना खास अच्छा रुपया पैसा इनके पास ज़रूर रहता है ऐसे लोगों के पास में, जब भी किसी के हाथ में मनी ट्रायंगल होता है।
कि अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती। अब जो मैंने कहा कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती हैं और मिटती हैं। इनका कोई कोर्ट केस शुरू है और उस केस के बारे में यह कह सकता हूँ मैं कि 48 वर्ष के आसपास तक इनके जीवन में वो नकारात्मकता रहेगी और संभावनाएं ऐसी भी बन सकती हैं कि इनको कुछ समय के लिए कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते घर में रहना पड़े, या तो भगवान न करे ऐसा हो, जेल योग की भी संभावना मुझको इनके हाथ में दिखाई पड़ती है। लेकिन बात अस्पष्ट सी इसलिए है क्योंकि ये जो स्क्वायर साइन बन रहा है यह इनकम्प्लीट है। ये इस तरह से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो जो जेल योग के लिए देखा जाता है ये कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बच जाएं उस विपरीत परिस्थिति से, क्योंकि इनका जो लेफ्ट हैंड है वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पर जो चिन्ह मुझे दिखाई पड़ रहे हैं उस चिन्ह के मुताबिक तो इन्हें इस वक्त जेल में होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से उसके हाथ की रेखाएं बनती हैं और मिटती हैं। लेफ्ट हैंड में हमारा प्रारब्ध होता है, हमारा भाग्य होता है, पिछले जन्म के कर्म होते हैं जिसे लेकर हम पैदा होते हैं, विधाता हमें भेजता है। लेकिन राइट हैंड हमारे कर्मों के हिसाब से उसकी रेखाएं बनती और मिटती हैं। तो धार्मिक है निश्चित रूप से ये, और इन्होंने उस कोर्ट केस के लिए हो सकता है कोई पूजा पाठ करवाई हो, मन में कोई सकारात्मक भाव आए हों, किसी विशेष इष्ट देव की या किसी सकारात्मक शक्ति की पूजा पाठ करी हो, जिसके चलते इनका जेल योग राइट हैंड में कम होते होते धीरे धीरे आगे की एज में बढ़ गया। वरना इस समय तो इनको जेल में होना चाहिए था, जो हिसाब से इनके हाथ की लाइनें इनके लेफ्ट हैंड में चल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इनका ये हाथ कि व्यक्ति की हाथ की रेखाएं उसके सोच और कर्म के हिसाब से बनती हैं और मिटती हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड कहता है कि इस समय इनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन इनका राइट हैंड उस जेल योग से इनको धीरे धीरे दूर लेता चला जा रहा है। तो अब समानताओं की बात करते हैं कि जिनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या समानताएं हैं। धन त्रिकोण उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, मन से अलगाव उस हाथ में था, इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहा है। इनका तर्क इनकी इच्छा शक्ति पर हावी है, ये दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है इनको, आकर्षक व्यक्तित्व है, सोच समझ साधारण इंसान से थोड़ी ज़्यादा अच्छी रखते हैं, ये इस हाथ से भी इनको दिखाई पड़ रहा है। केतु से पुश्तैनी जमीन जायदाद से विवाद, टेंशन दोनों हाथों से इनके दिखाई पड़ रहा है। मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, ये भी इनकी दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। एडिक्शन लाइन उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। गलत खान पान या किसी एलर्जी से प्रभावित ये अवश्य ही हैं। इनके राहु पर्वत पर दोनों हाथ में क्रॉस का निशान है। ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड पर भी बताऊंगा मैं। ये क्रॉस 40+ के बाद की एज में स्ट्रगल के साथ सफलता देता है, सक्सेस देता है। तो ये साइन इनके हाथ में है, ये बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है 40+ की बाद की एज में, और ये दोनों हाथ में इनके दिखाई पड़ रहा है। अब राहु पर जो क्रॉस कहा मैंने लेफ्ट हैंड में, इस राइट हैंड पर भी ये है वो क्रॉस। दोनों हाथ पर जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं आ जाते हैं तो उनका प्रभाव जीवन में निश्चित रूप से होता ही है।
तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।